जो लिम्ब लीड है वो किसके अनुसार लगता है? देखिए लिम्ब लीड कौन कौन सी थी? यूनिपोलर, कौन सी थी? यूनिपोलर, सॉरी ए वी आर, एवीआर और एवीएल और एवीएफ, ठीक है। बाइपोलर कौन कौन सी थी? बाइपोलर थी हमारा स्टैंडर्ड लीड 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसका प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं। जो बाइपोलर है या यूनिपोलर है उन लोगों को लगाने का तरीका अलग होगा। देखिए अगर हम लोग एक यहाँ पे एक आदमी को फिर से ड्रॉ करते हैं, ये एक पेशेंट हो गया, ठीक है। इसी के अनुसार हम लोगों को लीड लगा के दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा रेडी है डेमो के लिए। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे लीड्स प्लेस होती है। देखिए ये पेशेंट पे हम लोग लगाएंगे, अब लीड को प्लेस करेंगे। लीड जो बॉडी में लगाते हैं वो 4 होती है, बॉडी में लगाते हैं वो 4 होती है। गर्मी बहुत है। लीड जो लगाते हैं बॉडी में वो क्या है? 4 होती है। ये तो आपका यूनिपोलर और बाइपोलर हो गया, लेकिन जो बॉडी में लगाते हैं उनका नाम अलग अलग होता है। नाम क्या होता है उनका? जो लीड्स पे लिखा भी रहता है, RA राइट आर्म में लगाने वाली लीड, LA लेफ्ट आर्म में लगाने वाली लीड, उसके बाद LL लेफ्ट लेग, और उसके बाद RL यानी कि राइट लेग, राइट लेग में लगाने वाली लीड, लेफ्ट लेग में लगाने वाली लीड। तो इसका जो प्लेसमेंट है वो इसी तरह से होगा। बॉडी पे जब हम लोग अटैचमेंट करेंगे लीड्स की, तो उस पर क्या करेंगे? RA राइट आर्म अटैच कर देंगे। फिर जो हमारा ये है इस पर लेफ्ट आर्म अटैच कर देंगे। उसी तरह से इस पर क्या करेंगे? राइट लेग अटैच कर देंगे, और इस पैर में कौन सा? लेफ्ट लेग अटैच कर देंगे। तो ये हमारा अटैचमेंट हो गया। ये डायरेक्ट ये सारा जाके वायर कहाँ पे कनेक्ट होता है? हमारा मशीन से कनेक्ट होता है। लेकिन आपको इसके बारे में समझना है, ये अलग अलग जगह से इसको देखता है। अलग अलग जगह से किसको देखता है? हमारे हार्ट को देखता है। हार्ट तो हमारा बीच में है ना, तो हार्ट को ये कैसे देखता है? बीच में से, सॉरी अलग अलग तरीके से देखता है। तो इसका जो तरीका है देखने का, देखिए चेस्ट लीड का जो तरीका था वो क्या था? चेस्ट लीड इसी के सामने था, यानी कि जो कंडक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो वो आपका एक कंडक्शन का डायरेक्शन है उसके दिशा में नहीं है, लेकिन ये सब क्या है? कंडक्शन के दिशा में रहेंगे, या तो अपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोगों को अब देखना होगा कि ये जो अटैचमेंट की है उसके अनुसार ये सब कहाँ कहाँ से आता है, किस किस डिग्री से वो देख रहा है। हार्ट को अगर मान लें कि बीच में है, तो ये जो देख रहे हैं वो किस डिग्री से इसको देख रहे हैं, हमारे हार्ट को किस डिग्री से देख रहे हैं। देखिए अगर मैं हार्ट यहाँ पे बीच में ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आपका हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? हार्ट है। तो यहाँ पे आपको बना देते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ से जो भी चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी वो कौन सी होंगी? पॉजिटिव। और अगर ऊपर की तरफ जाएंगी तो क्या होंगी? निगेटिव। देखिए तो जो बाइपोलर लीड्स होती हैं, बाइपोलर लीड्स होती हैं, उनके अटैचमेंट जो होते हैं, बाइपोलर लीड के जो अटैचमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं? देखिए समझाते हैं आपको। ये आप सोच रहे होंगे कि ये राइट लेग वाली लीड कहाँ से आएगी, अभी आपके मन में ख्याल आएगा। मैं इसको हटाता हूँ अभी, पहले एक ट्रायंगल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखिए जो ये अगर यहाँ पे आपका हार्ट रखा जाए बीच में, तो जो AVR है, AVR है वो आपको इस साइड से देख रहा है, राइट साइड से। जो AVL है वो आपको लेफ्ट साइड से देख रहा है। जो AVF है वो आपको नीचे की तरफ से देख रहा है, ठीक। ये तीनों का अटैचमेंट समझ में आ गया। बाकी बाइपोलर जो है उनके अटैचमेंट समझिए। देखिए आज का क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको इसी क्लास में आपको समझाना है कि लीड्स के अटैचमेंट कैसे हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हार्ट को अगर हम लोग यहाँ बीच में माने, तो जो लीड, देखिए इनके एक एक पोल थे,
यूनिपोलर हो गए, लेकिन जो बाईपोलर वाले हैं उनके दो दो पोल हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट लेग है, ये इसी में ही अटैचमेंट होता है। खाली किस में अटैचमेंट होता है, इसी में अटैचमेंट होता है। तो जो अटैच होते हैं उनको देखिए कैसे अटैच होते हैं, एक इधर से लाइन बना देते हैं। राइट आर्म में निगेटिव पोल अटैच होता है, किसका, लीड 1 का, स्टेटनर लीड 1 का निगेटिव पोल, लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव पोल। देखिए जो हमारा लीड 1 है उसका निगेटिव पोल किधर रहेगा, राइट आर्म, और पॉजिटिव पोल लेफ्ट आर्म की तरफ। ये बाईपोलर है इसलिए इनके दो पोल हो रहे हैं। दूसरे लीड के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो स्टैंडर्ड लीड 2 है उसका निगेटिव पोल राइट आर्म और पॉजिटिव पोल लेफ्ट लेग की तरफ होता है। और जो हमारा लीड 3 है उसका निगेटिव पोल जो होता है लेफ्ट आर्म की तरफ और पॉजिटिव पोल लेफ्ट लेग की तरफ होता है। इस तरह से इसका अटैचमेंट होता है। हार्ट को ये लोग इस तरह से देखते हैं, ये चारों तरफ से देखते हैं। तो जो भी देख रहा है उसका एक डिग्री बना दिया गया है कि किस डिग्री पे से देख रहा है, इसको सेंटर में रख के डिग्री बना दिया गया है। मैं आपको अभी यही समझाने वाला था कि किधर जाएगा तो कौन से डिग्री पे कौन सा रहता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इसको। इसका एक नाम है इंथोवेंस ट्रायंगल, इंथोवेंस ट्रायंगल, ठीक है ना। इंथोवेंस ट्रायंगल ये इसका नाम है। तो इसका अटैचमेंट किस तरह से हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। इस समय हार्ट बीच में है और इसमें हार्ट यहाँ बीच में है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से ये देखते हैं। ये जो अटैचमेंट है एवीआर का, ये किस में है, राइट आर्म में। एवीआर का अटैचमेंट कौन से में है, लेफ्ट आर्म में, और फिट वाला लेफ्ट लेग में है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम डिग्री की बात कर लेते हैं, किस डिग्री पे ये हमारा जो लीड है वो अटैच है, कितने डिग्री पे हमारी लीड्स जो है वो अटैच है। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया। अगर हार्ट को हम लोग सेंटर में रखें तो उसके अनुसार एक गोला बना लेते हैं। एक गोला बनाते हैं, गोले के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि किस डिग्री पे कौन सा है। ये है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री पे जो हमारी लीड होती है वो होती है लीड 1, ठीक है। पहले इस लीड के बारे में बात कर लेते हैं, इसको हम लोग प्लेस कर लेते हैं कहाँ पे होता है। लीड 1 किस पे हो गया, 0 डिग्री पे। लीड 2 कितने पे हो गया, ये हमारे 60 डिग्री पे। कौन सा हो गया, लीड 2। और ये कितने पे है, 120 डिग्री पे, लीड 3। ये देखने का इन लोगों का तरीका है, अलग अलग तरीका है। ये जो डिग्री है ये सारा इधर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ तक जब तक आएगा तब तक ये कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से जाएगा तो फिर निगेटिव होता चला जाता है। तो देखिए इसके बीच में अंतर कितना है, 60 का, और इसके बीच में अंतर कितना है, 60 का। पहले 0 फिर 60, 60 में 60 जोड़ेंगे तो 120। तो ये आपका प्लेस हो गया। कैसे, जो बाईपोलर लीड है वो प्लेस हो चुका है। अब आते हैं यूनिपोलर लीड के बारे में। यूनिपोलर जो लीड है वो होता है एवीआर। एवीआर पहला अटैचमेंट कर देते हैं तो -150 डिग्री पे इसका अटैचमेंट होता है। -150 डिग्री पे अटैचमेंट होता है। यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जो एवीएल है उसका जो अटैचमेंट है -30 डिग्री पे। किसका अटैचमेंट है, एवीएल। और जो ये हमारा 90 डिग्री है इस पे हमारा अटैचमेंट होता है एवीएफ का, ठीक है। इन तीनों का अटैचमेंट समझ में आ गया। ये इस तरह से क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लिम्ब लीड है। ये ध्यान रखिए, लिम्ब लीड है। ये आपको हॉरिजॉन्टली नहीं देखता है हार्ट को, ये वर्टिकली देखता है, ऊपर या नीचे चारों तरफ से देखता है। जब हम लीड को इधर लगाएंगे तो ये आपको हार्ट का अगर देख रहा है तो ये इस साइड से देख रहा है ना, तो ये आपका वर्टिकली दिख रहा है। लेकिन जो चेस्ट के ऊपर लगा है तो हार्ट का जो डायरेक्शन है, जो कंडक्शन सिस्टम का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। किधर है, नीचे की तरफ है। तो जो नीचे की तरफ लीड जा रही है उसके अनुसार अगर ये ऊपर हम लोग लीड लगाते हैं, सामने लीड लगाते हैं, तो इसके अनुसार ये कौन सा तरीका हो गया इसका,
हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, ये आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए इसको एक डिग्री बनाया गया है कि किस किस एंगल पे किस किस डिग्री से देखा जा रहा है। जैसे मैं अगर आपके सामने हूँ, ठीक है, तो अगर एक कैमरा सामने से रिकॉर्ड कर रहा है, एक कैमरा राइट साइड से रिकॉर्ड कर रहा है, एक लेफ्ट साइड से रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेरे जो फेस को जो देखेगा, राइट वाला केवल राइट फेस को ही देख पाएगा, लेफ्ट वाला केवल लेफ्ट फेस को ही देख पाएगा, फ्रंट वाला कैमरा फ्रंट फेस को देख पाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो हार्ट है, हार्ट की मसल्स है, अलग अलग तरीके से ये कैमरे की तरह अलग अलग दिशा से देखते हैं कि कौन सा एरिया कैसा काम कर रहा है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको कब समझ में आएगा, जब आप एमआई पढ़ोगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ोगे, कि कैसे इंफार्क्ट हो गया, तो कौन से लीड में है, तो कौन से वॉल में होगा। जैसे अगर राइट साइड में इंफार्क्ट है या कुछ लगा हुआ है मेरे फेस पे राइट साइड में, तो वो राइट वाले कैमरे में ही दिखेगा ना। तो इसी तरह से अगर इन लीड्स में अगर मान लीजिए इधर बीमारी है, इधर एमआई हुआ है, तो इसी लीड में दिखेगा ना, इस लीड में तो दिखेगा नहीं क्योंकि अपोजिट साइड से दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है ना। और इसी तरह से चेस्ट लीड जो है उसमें भी इंपॉर्टेंस है उसका, वो आगे की तरफ जब देखता है, आगे का ही देखता है हिस्सा, तो आगे का ही वो बताएगा कि एमआई आगे की तरफ हुआ है, और ये सब चारों तरफ से देख के बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको एंगल आपको समझाना था कि किस एंगल पे कौन सा देखता है, ठीक है। तो इतना आपको आज समझ में आया होगा। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक अगले क्लास में मैं आपको जो बताऊंगा, अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, अगले क्लास में जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो ये बता दूंगा इसी जो लीड है वो जैसे 2, 3 AVF इंफीरियर लीड है। कौन सी लीड एंटीरियर इंफीरियर है ना, कौन सी लीड एंटीरियर वॉल को देखती है, इंफीरियर वॉल को देखती है, सेप्टम को कौन सी लीड देखती है, इसके बारे में मैं एक बार चर्चा करूंगा, जिसमें 12 लीड रहेगी। 12 लीड के बारे में पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्लास था, तो इसमें डिटेल्स हैं पूरे, जो लीड्स के बारे में बताना था 12 लीड के बारे में, मैंने आपको पूरा कवर कर दिया, कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है। तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, कल वाले क्लास में। आज का क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।